बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ 36 दिन बाकी बचे हैं और इस वक्त जो हमारे हमसाया मुल्क भारत से खबरें सामने आ रही हैं भारतीय टीम के हवाले से, वो भारतीय क्रिकेट फैंस के ऊपर जहां क्यामत ढाकर जा रही हैं, वहीं पर भारतीय मीडिया की भी अब चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। हर आईसीसी इवेंट से पहले भारतीय मीडिया ढोल की थाप पर रक्स करते हुए अपने जीतने के जो तराने हैं वो टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही बजाना शुरू कर देता था। लेकिन तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर आकर खड़ी हो गई है, तो दूसरी जानिब जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके अंदर एक नई किस्म की जो बगावत है उसने जन्म ले लिया है। और इस वक्त भारतीय मीडिया के ही मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, ये दोनों टॉकिंग टर्म्स के ऊपर नहीं है। इन दोनों के दरमियान जो अथॉरिटी है उसको लेकर जंग शुरू हुई है। गौतम गंभीर जो फैसले कर रहे हैं उसमें रोहित शर्मा को लूप में नहीं लिया जा रहा और रोहित शर्मा जो है वो अपनी मर्जी की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बोल दिया गया है कि भाईजान आपकी जो से है वो टीम के अंदर नहीं चलेगी। आपको कप्तानी दी गई है, अगर आप कप्तानी ऑन फील्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप रिजाइन दें, आप अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करें और आप अपने घर को चले जाएं। और भारतीय टीम के दरमियान ये टसल, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह और रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव, इनके हवाले से भी एक अपडेट सामने आई है। इनकी जो इंजरी की नौयत है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है और भारत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है इन दोनों के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए हमेशा से भारत को हाई रेट करते आए थे, इस दफा उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से भारत के अंदर आग लग गई है। और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को कहा कि इनको एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन क्यों एडवांटेज हासिल होगा, किस वजह से मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाक वर्सेस इंडिया जो महामुकाबला होगा उसमें भारत को शिकस्त देगा। यह भी तफसीलात जो हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक नया रूल जो है वो आईसीसी की जो कमेटी है उसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है और वो है व्हाइट बॉल का रूल। आपको पता होगा कि नॉर्मली, और आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक जो आईसीसी की रूल बुक है उसके मुताबिक अगर जो ऑफ साइड के ऊपर क्रीज ड्रॉ की जाती है, जो लाइन ड्रॉ की जाती है, उससे बॉल परे हो तो अंपायर जो है वो उसको वाइड बॉल करार देता है। और अगर डाउन द लेग साइड हो और बैट्समैन जो खड़ा है उसके जिस्म के किसी भी हिस्से को या बल्ले को छूकर अगर नहीं गुजरती गेंद तो फिर अंपायर जो है उसको वाइड बॉल डिक्लेयर करता है। लेकिन अब जो आईसीसी कमेटी के मेंबर हैं शॉन पॉलक, साबिक साउथ अफ्रीकन कैप्टन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर चल रहा है कि एक नई किस्म का रूल लागू किया जाएगा और यहां पर जो बॉलर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर बॉलर के रनअप शुरू होने के बाद बैट्समैन अपनी क्रीज में मूव करता है, अगर वो स्टंप से ऑफ साइड पर जाता है या डाउन द लेग साइड जाता है, सो इस सूरत में अगर बॉल जो है डाउन द लेग साइड है और बैट्समैन को फॉलो करते हुए मजीद जो लाइन है वो बिगड़ती है और वो पीछे की जानिब चली जाती है और नॉर्मल डेज में वो वाइड होती थी, वो अब वाइड डिक्लेयर नहीं होगी। इसी तरह से ऑफ साइड का जो अभी तक अंपायर्स हैं उनकी मर्जी के मुताबिक जो बॉल है वो वाइड या जनाब ना वाइड दी जाती थी। लेकिन अब जब रूल लागू हो जाएगा तो उसके मुताबिक अगर बैट्समैन ने मूव किया है टूवर्ड्स ऑफ स्टंप, यानी कि मजीद 3-4 स्टंप जो छोड़कर जिस पर विराट कोहली आजकल बड़े आउट हो रहे हैं, वहां पर अगर बैट्समैन चला जाता है और वो
बाद में जनाब जो स्टंप्स है वहां पर वापस आ जाता है और बॉलर जो है वो वहीं पर गेंद डिलीवर करता है, तो फिर भी वो बॉल जो है वो वाइड नहीं दी जाएगी। सो एक नए किस्म का जो रूल है वो इस वक्त जनाब जो आईसीसी की कमेटी है उसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि ये रूल जो है वो लागू कब होता है। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जानिब। सबसे पहले मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो ये भारत के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन इस दफा मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले से जो बात की है उसमें उन्होंने यह बताया कि देखिए रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठोका, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर ठोका, और ओडीआई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का जो अब बेंच स्ट्रेंथ है वो भी तगड़ी है और जो प्लेइंग 11 है वो भी चूंकि तगड़ी है और पाकिस्तान रिसेंट पास्ट के अंदर परफॉर्मेंस देकर जीत कर आ रहा है, सो पाकिस्तान का जो हौसला है वो बुलंद होगा। जबकि दूसरी जानिब भारत जो है उसने रिसेंट डेज के अंदर जो क्रिकेट खेली है इसमें अगर जो जुलाई के अंदर T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज खेली गई थी वहां से शुरू किया जाए तो भारत के लिए जो क्रिकेटिंग फील्ड है वहां पर ज्यादा कामयाबियां उनको नहीं मिली। श्रीलंका ने ठोका, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीते, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड ने घर में 12 साल के बाद जो भारत है उसको टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। इसके अलावा जो जनाब बीजीटी ट्रॉफी है वहां पर भारत पहला मैच जीतने के बावजूद जो सीरीज है वो जनाब 3-1 से हार गया। सो अब भारतीय टीम को जो सेटबैक मिले हैं उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर है और पाकिस्तान के लिए ये प्लस पॉइंट है। सो जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा सो उस दिन जो प्रेशर एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर होगा वो पाकिस्तान टीम की निस्बत भारत के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि भारत के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड हो चुकी है कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान का चांस ही नहीं है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान के पास सेटल्ड बैट्समैन है, सेटल्ड कप्तान कहा जा सकता है मोहम्मद रिजवान की सूरत में, और इसके अलावा सेटल्ड हौसले हैं। लेकिन भारत के पास कप्तानी की जंग है, खिलाड़ियों की इंजरी है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते, जिसके चांसेस ज्यादा यही है कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो नॉकआउट मैचेस से पहले वो दस्तयाब नहीं होंगे इंडियन टीम के लिए, तो फिर भारत के चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव भी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और पहला ही टेस्ट था तो इनको एक इंजरी हुई थी, बाद में जर्मनी के अंदर उनका जो सर्जरी है वो भी हुई थी और अभी तक उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली। और कुलदीप यादव भी एक रीजन है जिसकी वजह से भारत का जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस नहीं किया। सो अब कुलदीप यादव की रिपोर्ट आने के बाद जब वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे और वहां पर 10-10 ओवर्स करेंगे क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज है, और वहां पर अगेन अगर उनको इंजरी हो जाती है और वो अनफिट हो जाते हैं तो भारत के लिए एक नई सरदर्द है कि जनाब वो स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर किस बॉलर की जानिब देखेंगे, और यही वो मेन कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से भारतीय मीडिया चीख रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारतीय क्रिकेट के जब भी जनाब तारीख दिनों की बात की जाती है तो उसमें ग्रेग चैपल का जो एरा था जिसमें कप्तान सौरव गंगुली के साथ उनके फड्डे हुए थे वो हमेशा जनाब हाई रेट किए जाते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट के तारीख दिन थे। लेकिन अब जो नई अपडेट भारत से सामने आ रही है उनके मुताबिक भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है। ज्यादा अच्छे तो छोड़ दें, ज्यादा का या अच्छे का लफ्ज छोड़ दें, जो ताल्लुकात है ना वो द एंड की तरफ बांट रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का ये मानना है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भारत को जितवाया और 11 साल के बाद जो ट्रॉफी है वो भारत की पॉकेट में मैंने डाली है। सो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम सेलेक्ट होगी उसमें मेरी से होनी चाहिए। मैं बताऊं कि जनाब आप इसको करें क्योंकि मैंने ऑन फील्ड खिलाड़ियों को लड़ाना है। लेकिन गौतम गंभीर का यह मानना है कि रोहित शर्मा जो हैं वो अपनी जिंदगी का जो प्राइम है वो गुजार चुके हैं और अब रिसेंट डेज के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक इनकी से को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है बल्कि यहां पर
भारत कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहता है जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के तनाजुर में है। सो इसीलिए गौतम गंभीर ये समझते हैं कि चूंकि रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में भारत की जर्सी जेबता नहीं करेंगे और उस वक्त तक ये रिटायर हो चुके होंगे, सो आज ही इसी चैंपियंस ट्रॉफी से हमें जो एक नई डायरेक्शन है ना वो चूज करनी चाहिए और यही मेन कंसर्न है। इसके अलावा एक और खबर जनाब भारतीय मीडिया ने ब्रेक की है और भारत के जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या एनडीटीवी स्पोर्ट्स हो, जितने भी मोतबर भारत के अंदर जराए समझे जाते हैं, उनके मुताबिक रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले थे चौथे टेस्ट मैच के बाद। लेकिन उनके जो वेल विशर्स हैं जो भारतीय टीम के अंदर नहीं है, उन्होंने उनको बोला कि आपने अपनी रिटायरमेंट नहीं देनी और इसके ऊपर गौतम गंभीर नाराज भी हुए हैं कि इनको क्यों अप्रोच किया जा रहा है। अब जो आउटसाइड ऑफ टीम इंडिया बैठे हुए हैं वो कौन से लोग हैं? बीसीसीआई के अंदर बैठे हुए लोग हैं या जनाब रोहित शर्मा के साथ खेलने वाले जो माजी में खेल चुके हैं वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने खुद क्रिकेट को बाय बाय नहीं बोलना, बल्कि गौतम गंभीर आपको बाहर निकालेंगे और उसके बाद सिंपथी कार्ड खेला जाएगा। जिस तरह से सौरव गंगुली के लिए कोलकाता के अंदर मुजाहरे होते थे ना कि इनको टीम से क्यों ड्रॉप किया गया है या युवराज सिंह को इनके ऊपर क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है। सो अगर आपके ऊपर किसी को प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको खुड्डे लाइन लगाया जाएगा तो फिर आपके लिए भी एक सिंपथी वोट जो है वो कायम हो जाएगा और लोग आपको जनाब आपकी आवाज बनेंगे। सो ये जो चीज है इसकी वजह से भी गौतम गंभीर नाराज हैं और अब भारत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इन्होंने करना क्या है। और वो सारे लोग जो पाकिस्तान टीम की जब खबरें आती थी तो बड़े जनाब खुशियां मनाते थे ना, उनके यहां खुद मातम शुरू हो चुका है। भारतीय मीडिया अब चीख चीख कर कह रहा है कि ये हम किस राह के ऊपर आकर खड़े हो गए। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।